इनका जो ये जो बायो जो डाइवर्सिटी को लेकर के मतलब काम कर रहा है तो उसको तारीफ करता है। लेकिन कई बार ऐसे होता है ना कि आप पपुम पारे का भी पोस्ट लेके बैठा है, स्थिर का भी पोस्ट लेके बैठा है, तो आप सिंगल है तो आपको तो दिक्कत होगा ही काम करने के लिए। और आपका ये तो आप खुद बोला है कि हम पहले सर का लाइव कोई देख रहा था, ऑटोनोमस से बोला है। तो अभी आप जब बायोडाइवर्सिटी हम लोग उसको फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होगा तो सबसे पहले आप पपुम पारे का जब है तो आप यहाँ से एक कदम 6 किलो साइड जाइए ना, जहाँ में अर्थ कटिंग चल रहा है ना। तो कल हम ये दो चीज़ को लेके लाइव आया था। एक तो सर ने जो सब्जी को उठाया था एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो है पपुम पारे डीसी और कैपिटल डीसी को लेकर के। क्योंकि अभी हम लोग जो है अभी बारिश नहीं हो रहा है, अभी जून जुलाई बाद बारिश जब होगा वही आर्ट कटिंग जो है सबसे पहले रास्ता को ब्लॉक करेगा फर्स्ट। सेकेंड जो है आप उधर पेड़ पौधा नुकसान हो रहा है, मतलब आपका चिड़िया का घर जो है मर रहा है, खत्म हो रहा है। तो सर भी पहले ये बात को बोल रहा था, हम लाइव में देखा था। तो ये आपका मेन बोलने से आप अभी बोल रहे हैं कि 2017 से काम कर रहा है। 2017 से आप जब काम कर रहा है तो अभी तक कितना लोगों को आपने अपना पावर से अरेस्ट करवाया, कितना लोग अभी जेल में है जो आपने कंप्लेन करने के बाद में गवर्नमेंट ने मतलब पुलिस डिपार्टमेंट प्रशासन जो इनिशिएटिव लेकर के आपने अरेस्ट करवाया होगा। क्योंकि आज का दिन में तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद ही मतलब करप्टेड है। तो सबसे पहले आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ठीक कीजिए। मैं तो समझता हूँ जब सर शायद लाइव बना रहा है, अगर पीसीसी ऐप सुन रहा है तो, क्योंकि शायद बाहर का होगा या फिर अरुणाचल का भी कोई भी होगा। हम तो कल भी बोला है कि हम अभी भी चैलेंज करता है कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा करप्शन जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है। अभी आपने खुद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जिक्र किया, हम लोग जहाँ में बैठा है सिविल सेक्रेटरीट में भी तो जानवर लोग बैठा है ना। तो आप उसको केस दीजिए, जो सिविल सेक्रेटरीट है उसको केस दीजिए। कल का आपका जो काम है हमने देखा है, क्योंकि उसमें जो पुलिस प्रशासन आप शायद लेके गया था, क्योंकि फॉरेस्ट का तो एक होम गार्ड होता है, कुछ शायद वाइल्ड लाइफ गार्ड कुछ होता है क्या, तो आपने उसको सही डायरेक्शन नहीं दिया होगा। क्योंकि वो लोग जो सब्जी उठाया और जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, न्यूज़ चैनल में जो वायरल हो रहा है, वो सब्जी तो सच में वो मतलब कंट्रोल करने वाला सब्जी है ही नहीं। हम लोग इसको रियार ऊ बोलता है, हुगिंग तारिंग ऊ बोलता है, पतो ऊ बोलता है, गुंगी रुंगरी बोलता है। वो सब्जी लोग तो तोड़ने का बाद फिर वापस निकलता है तो वो तो जड़ से ख़त्म भी नहीं होता है, क्योंकि वो ह्यूमन के लिए भी और अगर जानवर है तो उसके लिए भी वो निकलते रहेगा। मतलब उसका एक समय होता है कि मतलब आप पत्तों को तोड़ने से, पेनियों को भी तोड़ने से मतलब वो ब्रांच में और अच्छा निकलता है। लेकिन ये कहानी हम इसलिए आपको बोल रहे हैं, ये तो हम लोग पुरको मतलब जमाने से खा के आ रहे हैं। तो जब यहाँ में एक कानून है, ये शायद आपने पढ़ा कि नहीं, हमको कल बहुत लोग हमने चर्चा किया इसका ऊपर में, हमने कल इसमें लाइव भी किया था सब कुछ देखने के बाद में। एक कानून है, ये कानून ये बोलता है कि हम लोग का जो एसटी हम लोग बोलता है या फिर हम लोग आदिवासी बोलते हैं, हम लोग को तो एक्चुअली आदिवासी बोला जाता है जो जंगलों में रहता है, मतलब हम लोग जंगल में डिपेंड होता है। तो यहाँ में एक कानून है, हिंदी में थोड़ा सा पढ़ के आपको बता देगा। वन अधिकारी नियम मतलब FRA एक्ट 2006, वन क्षेत्रों पर निर्भर आदिवासी, मतलब वन क्षेत्र मतलब जो फॉरेस्ट में निर्भर रहता है ना, निर्भर रहता आदिवासी समुदाय और अन्य पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों को मान्यता देता है। ये समुदाय आजीविका, आवास और सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं के लिए जंगलों पर निर्भर रहते हैं। हम लोग जंगल में निर्भर रहता है आज से मतलब बहुत समय से, मतलब ये कानून बोलता है, हम नहीं बोल रहा है। तो आगे क्या बोलता है, उपनिवेशी और स्वतंत्रता के बाद भी वन नीतियों ने इन समुदायों पर वनों के बीच पारंपरिक संबंध को नहीं स्वीकारा था। इस अधिनियम के जरिए पहली बार आदिवासियों की पारंपरिक ज्ञान और संरक्षण की समझ को कानूनी मान्यता मिली है। उसमें कौन कौन सा पॉइंट है? यह अधिनियम विभिन्न प्रकार के अधिकारों को समाहित करता है, मतलब हमारा आदिवासी जो एसटी जो जंगल में जो रहता है उसके लिए निवास का अधिकार, मतलब बैठने का अधिकार, आजीविका के लिए वन उत्पादों का उपयोग, मतलब जो भी फॉरेस्ट में जो ये सब्जी वगैरह निकलता है उसको हम लोग डिपेंडेंट रह सकता है। डिपेंडेंट में क्या है कि हम लोग खा भी सकता है, उसको बेच भी सकता है, मतलब इनका मुताबिक। आगे क्या है, पारंपरिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ, मतलब कुछ भी हम लोग जो हमारा संस्कृति जो गतिविधियाँ मतलब जो हम लोग पूर्वज से करके आ रहा था वो चीज़ जो हम लोग आज भी कर सकता है, मतलब उसके लिए मना ही नहीं है। और लास्ट में क्या लिखता है, सामुदायिक वन संसाधनों का प्रबंधन और संरक्षण। हाँ, ये एक पॉइंट ये भी लिखा है कि हम लोग को उसको प्रोटेक्ट भी करना है, प्रिजर्व भी करना है। ये इसको आपका उसमें लेकर हमको कहाँ दिखाई दिया कि इसको आप अवेयरनेस के तौर पर पहले आप न्यूज़ यहाँ में बोल रहा था, एक माइक लेकर के पहले अगर उनको सचेत करता है कि आप लोग आइंदा इस चीज़ को नहीं करना है, तो आपका साथ जो पुलिस प्रशासन गया हुआ है शायद उसको नॉलेज भी नहीं है। हम तो पुलिस को भी हम ब्लेम करता है, आपका साथ गया है बोल के जहाँ तक सामान को उतार के टेस्ट कर रहा है, सूंघ रहा है,
अरे यार, इतना तो गरीब लोगों को तो इतना टॉर्चर भी तो मत करो ना। जाते हुए सोचना चाहिए कि हमको भी शायद मेरा माँ पिताजी ने या फिर मेरा पूर्वज ने हमको ये बेच के पढ़ाया होगा, उसके वजह से आप पुलिस अधिकारी बना है, तो हमको दुख लगा मतलब। तो सर इसीलिए ये आपका शायद मैं आज भी आपका ये वाला कानून को पढ़ूंगा, इसमें शायद कहीं भी ऐसे लिखा नहीं होगा कि हमारा जो आदिवासी जो एसटी क्षेत्र में रहता है उसका जो है सब्जी को नहीं तोड़ना है, शायद ये नहीं लिखा होगा। लेकिन आप इसको बायोडाइवर्सिटी और फॉरेस्ट को अगर हम लोग इकोलॉजी सिस्टम को अगर आप बैलेंस करना है तो सबसे पहले आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चार्ज कीजिए, ये मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। दूसरा ये है कि हम कल भी न्यूज़ में ये भी बोला था, आपने जो काम किया बहुत अच्छा है, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ जो सामने खुद बोला है कि जो इंस्टिंक्ट जो स्पेसिस है मतलब जो अभी खत्म होने जा रहा है उसको रिसर्च करके आप बोलिए। अगर हिरन को मार रहा है या फिर जो भी मतलब जो जंगल का सामान को मार रहा है उसको आप मतलब प्रोटेक्ट कीजिए, वो तो हम लोग भी साथ देता है। सर ने एक बात जिक्र किया, गवर्नमेंट भी इसको बहुत मतलब जोर लगा रहा है कि एयरगन सरेंडर अभियान जैसे करके मतलब। लेकिन आज का डेट में भी तो हमारा आदमी तो खाने से नहीं चुकता है ना, क्योंकि हमारा एक समय से करके आ रहा है तो एक वो है, लेकिन अवेयरनेस फैलाया जाना बहुत जरूरी है। हालांकि अभी के डेट में बहुत कम है सर, थोड़ा कम हो रहा है, मतलब ये जो जीव जंतु को मारना ये सब बहुत कम हो रहा है, ये अवेयरनेस से ही होता है। तो अभी आपने कल एक बात आपका न्यूज़ में हम देख रहा था कि बहुत गर्मी हो रहा है। गर्मी किस लिए हो रहा है? फॉरेस्ट को हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहा है। जहाँ था आर्ट कटिंग जो है, इलीगल आर्ट कटिंग चल रहा है, उसका वजह से हो रहा है। तो डीसी साहब को हमने कल भी रिक्वेस्ट किया है कि ये लोग को अरेस्ट क्यों नहीं करता है, ये एक्चुअली लैंड माफिया है सर। ये लोग जो है, मान लीजिए मेरा जमीन है, मेरा जमीन एक पहाड़ है, हालांकि ये पूरा पहाड़ तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है, ईटानगर मैक्सिमम जगह। तो एक पहाड़ को ब्रोकर्स लोग क्या करता है कि हमसे लेता है 1 करोड़ रुपया में। 1 करोड़ में लेने का बाद में 10 लोगों से पैसा कलेक्ट करके वो 5 करोड़ बना लेता है। 5 करोड़ बना के ओई लेन को जो है रातों रात फिलअप करता है, मतलब कि पूरा प्लेन कर देता है। प्लेन करने के बाद में फिर उसको बेचना शुरू करता है। तो ये तो लेन माफिया हो गया ना। लेकिन हमने कल ये भी बोला था कि अगर ऑथोराइज है और आपने लीगली आर्ट कटिंग किया है तो उसका भी एक सिस्टम होता है। आप मिट्टी को उठाइए, उसको आप गाड़ी में अच्छा से भरिए और डंपिंग जोन में फेंकिए। लेकिन आपका मिट्टी काटने से अगर हाईवे में धूली भी आ रहा है तो उसका जिम्मेदार है जो आर्ट कटिंग कर रहा है सर ना। और कल को अगर लेन स्लाइड होकर रोड ब्लॉक होता है भी उसका जिम्मेदार होना चाहिए। और इसमें तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तो नाम आएगा ही, क्योंकि आप लोग सो रहा है जिसका वजह से वो लोग आर्ट कटिंग कर रहा है, मतलब एग्जाम्पल। तो इसको मतलब स्ट्रिक्ट करना जरूरी था, इसलिए हमने कल आपका देखा। उसका बाद ये आर्ट कटिंग को लेकर मतलब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो बोल से ये सब मतलब एक चेन होता है, तो इसलिए हमने कल बोला था। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कीजिए। लेकिन इतना जो सब्जी को तो उठाने का काम जो हुआ है, जो अभी खुद आप वायरल भी हो रहा है, क्योंकि आप खुद भी देख रहा है, क्योंकि हम लोग आप खुद बोला है कि पहले हम लाइव में देख रहा था। आपने MBA में से डॉक्टर किया है क्या सर ना, तो ऐसे किया है। तो आपका एक अवेयरनेस जो आपका जो एक बात जो है लोगों को तक मतलब अच्छा मैसेज देना चाहिए, क्योंकि आप एक पढ़ा लिखा आदमी है, जानकार आदमी है, तो हम ही उम्मीद करता है। क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने पोमा में टाइगर देखा है बोला, तो आप लोग जा करके टाइगर का पाँव को निशान को जो है मिथुन का निशान है बोल दिया, तो हम तो टेंशन हो गया उसमें भी। इसमें ऐसा था, DFO सर आके बोलता है कि मिथुन का निशान है, आप भी बोलता है तो मिथुन का निशान है या टाइगर का निशान कहीं नहीं, लेकिन दिखाई देने वाला बोल रहा है कि ये टाइगर है। नहीं, मिथुन का निशान सर ऐसा था। इसमें हम लोग का ये प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन अभी तक उसको मेरा तरफ से क्लैरिफाई नहीं किया है। तो ये था मेरा खत्म हो गया सर, वही मेरा फिनिशिंग वही था सर, उसके लिए था थोड़ा हम ना। लेकिन हम चाहता है कि आप ऐसे कंटिन्यू काम कीजिए। लेकिन जो आज बूढ़ी लोग का जो सब्जी को एक भी उठाया है तो इसका भरपाई कौन करेगा सर, ये मेरा क्वेश्चन है। आपसे भी क्वेश्चन है और आपसे भी क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग ने रेत मारा है और पुलिस लोग गया हुआ है, एक सामान भी उठाया, बेचारा वो एक सामान के लिए कितना मेहनत करता है, उसको सोचिए ना। हमको तो हम तो झूठ नहीं बोलेगा, हमको तो मेरा माँ जो है अपुंग बेच के, उस समय अपुंग बेच के हम लोग बोलता है, अपुंग बेच के हमको पढ़ाया है, हम तो झूठ नहीं बोलेगा, अपुंग बेच के हमको पढ़ाया। और ऐसे बहुत फैमिली होगा जो आज का डेट में माँ जो है सब्जी बेच के पढ़ा रहा होगा, तो उसका एक सब्जी का मतलब वो भी नुकसान लॉस होना, मतलब इसका भरपाई कौन करेगा? तो आप लोग को कर देना चाहिए। थैंक यू सर। ये तो बिल्कुल अच्छा बात है। कल हम लोग जो भी किया उसको यहाँ में पूरा में मेरा मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके रखा है। हम लोग ऐसा नहीं किया कि कल न तो निकाल ये परसों का भी नाहरलगुन का भी हम लोग रिकॉर्डिंग करके रखा। तो इसमें हम लोग ऐसा नहीं किया कि उनका सामान को पूरा उठा के ले गया, ऐसा नहीं है। हमने अभी आपको भी बता रहा था, सर को भी बताया, हम लोग ये किया, उनका स्पॉट में गया, स्पॉट में जाके हम लोग पहले जस्ट नॉर्मली ऐसा चेक किया कौन कौन सा दुकान में ये फॉरेस्ट आइटम्स है। तो उसको देखने का बाद में जहाँ जहाँ में है उनको हम लोग एकता किया, बुलाया। तो बुला करके उसमें गैदरिंग करके उन लोग को मैं पहले अच्छा से समझाया, ये फॉरेस्ट का आइटम है, तो उसको आप लोग नहीं बेचने से ठीक है, नहीं बेचना है, और बेचना भी है तो आप
प्रॉपर लाइसेंस बनाइए यहाँ दुकान चलाने के लिए, वो भी नहीं था। इसके बाद में फूड आपका वो खाना पीना चीज़ है ना सर, तो उसको आप हमारा फूड ये सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है, तो वहाँ से सर्टिफाई कराना पड़ता है जो भी खाना पीना चीज़ आप सेलिंग कर रहे हैं, तो वो भी किसी का पास नहीं है ना। ट्रेडिंग लाइसेंस है उनका दुकान वो ये चलाने के लिए, सामान बेचने के लिए, और ट्रेडिंग लाइसेंस नहीं था। सिर्फ एक औरत हमको ये वेंडर लाइसेंस दिखाया, सिर्फ एक तो वो पूरा उधर दरेग्राम से लेके यहाँ पूरा गांधी मार्केट तक ये किया, सिर्फ एक ही हमको लाइसेंस दिखाया। तो उसको लेके हम लोग बोला सब्जी बेचने वाला का लाइसेंस थोड़ा साइड में बेचने वाला को तो लाइसेंस बना बोलने से भी तो दिक्कत है ना, जो जानकार नहीं है। वो तो इन पार्टिकुलर आपका कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश वेल सेटअप ऐसे बिल्डिंग में नहीं है, तो वो लोग तो छोटा सा कोना में ही सामान रख के बेचते हैं। आप उसको बताइए कि आप उनका आइटम्स को अभी कोई लेके खा के बीमार हो जाएगा तो किसका रिस्क हुआ? वो अभी किसका लाइसेंस भी नहीं हो। सेफ्टी जो डिपार्टमेंट उसका अपना फिर जुरिडिक्शन है, वो तो वही चेक करना चाहिए सबसे। हाँ वो तो करना चाहिए, वो नहीं कर रहा है। इसके बाद में हमारा जो ऑर्डर में सर को मैंने ये किया, इसमें मैं मेंशन भी किया कि नॉट ओनली फॉरेस्ट आइटम्स, ये भी इलीगल जो एक्टिविटीज़ कर रहा है उसको भी मैं चेक करने के लिए मैं परमिशन मांगा है, सर भी उसको दिया है, तो उसी का अनुसार हम कर रहे हैं। लाइसेंस को भी, इवन ड्रग्स को भी मेंशन किया, जो भी ऐसा मेरा चेकिंग समय में मिलेगा। और नाहरलगुन में हम चेकिंग कर रहा था सर, पीछे में आर्ट कटिंग और नदी को पूरा ये करके ब्लॉक कर रहा था ऑन द स्पॉट में। फिर ASC सर हमारा बात सर पुलिस को भेजा, उधर स्टॉप कराया जस्ट वहाँ में। इसके बाद में ओपन मार्केट आपका दिल्ली मार्केट में नाहरलगुन में हम जैसे चेकिंग करके आ रहा था, वहाँ लॉटरी ये करके मालिक जो भाग गया, लॉटरी टिकट सेलिंग कर रहा था, उसको भी हम लोग सीज किया। तो ऐसा करके हम लोग काम कर रहा था। तो चीज़ जो ऐसा है अभी जो बोल रहा था आपका जो सामान को कौन ठहरेगा, ऐसा है हम लोग सामान सीज नहीं किया। सिर्फ 100 आइटम से एक आइटम हम लोग अवेयरनेस के लिए हम लोग पूरा गैदरिंग करके उन लोग को बोल के भी आया अवेयरनेस में। ये हम लोग का अवेयरनेस है। हमारा ऑर्डर का मुताबिक में आप लोग को भी एक्शन अभी भी ले सकता है, सबको सामान को भी ले सकता है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है। आप लोग को हम लोग कुछ नहीं करेगा, सिर्फ हम आप लोग को बताने आया है। आप लोग ऐसा आइटम्स को आप लोग सेल ना करें, और सेल करने के लिए बोलने से भी प्रॉपर आप लाइसेंस बनाइए। इसके बाद में फॉरेस्ट आइटम होने से फॉरेस्ट से भी परमिशन लेना पड़ेगा, और ऐसा बोल के हम लोग बोल के आया। इसके बाद एक 100 आइटम से एक आइटम लेके और अवेयरनेस के लिए लेके आया। इतना ही है हम लोग का, और कुछ उन लोग का ज़बरदस्ती हम लोग कुछ नहीं किया सर, वही है। और वो लोग जो रिपोर्टिंग कर रहा है वो लोग थोड़ा मतलब वही सोच रहा होगा कि ये सच में बंद होने से हम लोग को काल के लिए प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए मतलब हम लोग को भी बन्ना करके ये कर रहा होगा। तो इसमें वो कला मेरा तरफ से कंपेंसेट करने की जगह है नहीं होता है, ऐसा है सर। ठीक है, आगे के लिए आप आगे के लिए सर अवेयरनेस कीजिए ना, ठीक है सर। अवेयरनेस ही देना होगा, और हम लोग का साइड से आपका सपोर्ट रहेगा। ये अच्छा चीज़ है, जैसे सोनिया जी ने भी बोला है कि बायोडाइवर्सिटी जो है एक इंटरनेशनल और नेशनल इम्पोर्टेंस है, लेकिन आप जिस जगह में ये इम्प्लीमेंट करने जा रहा है उस जगह का जो अभी उन्होंने जो आदिवासी जो हम लोग का शेड्यूल ट्राइब लोग का जो जगह है, इवन ये जहाँ में ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो रिजर्वेशन का जो एक्ट है, नोटिफिकेशन है, उसमें भी क्लियरली लिखा है कि जो यहाँ का एवोरिजिन, जो यहाँ का एसटी लोग रहता है, उन लोग जंगल का आइटम को यूज़ कर सकता है, खेती कर सकता है, मिथुन पाल सकता है, बकरा बकरी पाल सकता है। ये सब पूरा वो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। और वो तो 2006 के एक्ट का बारे में वो बोला है, और 1997 का जब बात करता है तो उस समय में 98 का बात करता है। तो नोटिफिकेशन में भी क्लियरली लिखा है कि हमारे यहाँ जो निशी जनजाति जो यहाँ बैठा था उन लोगों के लिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फॉरेस्ट का प्रोडक्ट, फिशिंग, ये सब पूरा एलो किया हुआ है सर। लेकिन इसमें उनका जुरिडिक्शन देता है, उतना जगह। हाँ जुरिडिक्शन है ये इधर नहीं यहाँ का इवन वो जो जुरिडिक्शन जो है आपको वाइल्ड लाइफ में दिया हुआ है, रिजर्व फॉरेस्ट में दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। तो इसलिए बस्ती बेच सकता है, लेकिन बस्ती जगह नहीं बेच सकता है। हाँ वही है जो अभी देखो 140 स्क्वायर किलोमीटर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसी का अंदर में उनको एलो किया है कि वो मिथुन पाल सकता है,
ये बकरा पाल सकता है, अपना गाहरी पाल सकता है, अपना खेती कर सकता है, इवन फॉरेस्ट का जो प्रोडक्ट को भी लेके घर बना सकता है, यूज़ कर सकता है, ये सब दिया हुआ है। घर और बनाने के हाँ, खाने पीने के लिए तो राशन बनाना। इसलिए अभी के लिए आपका जो यहाँ हम लोग जो चर्चा किया है, आप अवेयरनेस में थोड़ा स्ट्रेस दीजिए और जहाँ सोर्स है वहाँ में पकड़ने के लिए कोशिश कीजिए। गेट वगैरह में ये हमारा मामा तो आपका सिपाही बहुत स्ट्रॉन्ग वाला है, इसको वहाँ गेट में बैठा दीजिए। नहीं जाता है ना मेरा। नहीं गेट नहीं यहाँ में तो वो बुरी लोग Awareness पहले देना पड़ेगा, तब तो जाएगा। जाएगा। हाँ, अवेयरनेस दे के और वो गेट में ये लगा दो। ये सिपाही लोग 1000 करा करो, ये अकेला ये लड़ने वाला है, क्योंकि ये 02 एरिया में है, ये पपुमपारे एरिया में है। वहाँ में जो फॉरेस्ट माफिया लोग 15 साल से 100 मील कूल के ये किया था। इवन फॉरेस्ट को बोला, किसको बोला, नहीं हुआ। लास्ट में जाके इसका सिपाही लोग था, पीपीएफ लोग, उसको लेके हमने पूरा वो फॉरेस्ट का जो हाथी लोग को, गोरा सोरा 100 मील वगैरह हमने डिमोलिश किया। तो इसलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है आपका साथ में। तो इस सोर्स में गेट में पकड़ने दीजिए। जब आ गया तो यहाँ में जब आ गया, ऑर्डर में क्या था सर को जो नहीं मैंने एक्चुअली उनका रिक्वेस्ट को हमने ये किया है, उनका ही रिक्वेस्ट था कि ये चेकिंग करेगा, खास करके वो एनिमल जो मीट वगैरह को ये सब था। लेकिन इसमें फॉरेस्ट आइटम तो हम लोग डिफाइन होने से ठीक है। हाँ नहीं, क्योंकि उनका ही रिक्वेस्ट था। हम नहीं वो एक लिस्ट है, उसको उन्होंने एक लिस्ट साथ में दिया होगा वो, लेकिन हमने हमारा जस्ट मजिस्ट्रेट लॉजिस्टिक सपोर्ट है। एक्चुअली चेकिंग में इनका चेकिंग है, लॉ एंड ऑर्डर को सिर्फ हमको देखना है। एक्चुअली जो इम्प्लीमेंटिंग तो वही करेगा। तो नहीं, इसलिए मैं अभी अपना ऑर्डर को आपको क्लोज कर देता हूँ हम, क्योंकि ये जो समाज और ऑर्डर को वापस ले रहा है। ये देखिए, हमें एप्लीकेशन में भी पूरा मेंशन किया हाँ। है, प्रेयर फॉर एंगेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ऑन सरप्राइज चेकिंग हाँ। इसके बाद ऑन विल मीट वाइल्ड मीट, इसके बाद में वाइल्ड मीट एंड फॉरेस्ट आइटम्स इन द मार्केट्स ऑफ द कैपिटल कॉम्प्लेक्स ईटानगर जुडिशरी। इसके बाद यहाँ में और ड्रग्स को भी नीचे में बॉडी में मैंने मेंशन किया है। नहीं, इसलिए आपको सवाल कर रहा है, आपने जो बोला है कि ड्रग्स भी फॉरेस्ट आइटम से निकलता है, लेकिन अभी आपने कॉफ़ी पिया था ना, किसी आदमी ने बोला है कि उनको कॉफ़ी पीने के लिए मना कीजिए, क्योंकि कॉफ़ी भी तो फॉरेस्ट आइटम से बनता है। उसको फार्मिंग करता है, एग्रीकल्चर में आ जाता है उसको। वही क्या करेगा, वो आपको वही सवाल किया है, उसको चाय मत पिलाओ, चाय, क्योंकि चाय में भी ये फॉरेस्ट आइटम है। अपना इलायची बागान को भी नहीं बना रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पहले पूछना पड़ेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पहुंच जाएगा, अपना सब्जी भी नहीं तोड़ रहा है। नहीं सर, अपना जो ये अभी ऑक्युपाइड एरिया ना, ऑक्युपाइड लैंड में जो ये गार्डन बना रहा है, खेती कर रहा है, उसको हम कुछ नहीं बोल रहा है। आप लोग उधर में भी वेंडर को भी पूछ के देखेंगे क्या हम अवेयरनेस किया था वहाँ। ठीक है सर, ये तो ऑलमोस्ट हो ही गया। और आर्ट कटिंग को लेके तो हाँ, ये आर्ट कटिंग को लेके अभी आप नहीं आर्ट कटिंग को लेके अभी हम लोग काम शुरू कर दिया है और काफ़ी केस हो गया है। अभी आपको लिस्ट अभी आपको हम फर्निश कर देगा। अभी 200-300 जैसे केस, 200 से ज़्यादा केस हम लोग बना चुका है। और उसका अभी भी गंगा बस्ती का उसको हमने EAC को बोला कि अभी हमने बोल दिया कि JCB डंपर जो भी गाड़ी मिलता है थाना में लेके मत जाओ, क्योंकि थाना में ले जाने से 2 मिनट में उन लोग बातचीत करके छोड़ देता है। इसलिए यहाँ लेके आओ, IG पार्क में सब लेके आने के लिए बोल दिया है। तो जब तक हम वो बारिश महीना ख़त्म नहीं होता है उसको रखेगा, नहीं तो एक ऐसे एग्रीमेंट करेगा कि वो हमको ईटानगर में दिखाई देना नहीं है। तो जब तक होगा, रात को 2 घंटा में पहाड़ ख़त्म होता है, हम क्या कर सकता है। तो आपको जैसे अभी हम लोग डिस्कशन में लाए 140 स्क्वायर किलोमीटर न्योर्च नदी से लेके पोमा तक, ये है ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ना वो अभी वो खुद अभी आपको बायोडाइवर्सिटी ने बता दिया कि DFO हो, PCC हो,
सब लोग काम नहीं करता है। अभी रिसेंटली हमारा अथॉरिटी भी पीसीसी आप लोग को भी वो लोग बात किया है, आप लोग एक्शन लेना है बोल के, तभी भी बोलने से भी एक्शन तो नहीं ले रहा है। चलो एक चीज़ है कि तंदा दिन था, आप लोग काम किया, कोई बात नहीं। अभी बारिश का मौसम आ रहा है, अभी आप देखिए बुरम बस्ती साइड में, हाँ सर वही तो बुरम बस्ती साइड में अभी अपना ऑनरेबल एमएलए जो है, अपस्ट्रीम में बहुत हाँ ज़्यादा। ऑनरेबल एमएलए ने कतना शुरू कर दिया तो पूरा दुनिया में लोग कत रहा है। तो हमारा ऑफिसर गया था, बात नहीं मान रहा है बोले। ऑर्डर पास नहीं कर सकता कि कल को बारिश का दिनों में अगर वहाँ से लैंडस्लाइड नहीं होता नहीं है, तो वो लोग को अरेस्ट करेंगे। नहीं नहीं उसका है, उसका सिस्टम है। अभी भी वो लेडी बाहर बैठा हुआ है, और अभी जो डिवीज़न 4 का रास्ता है, जी जी उस डिवीज़न 4 रास्ता में उसमें भी एक रेंज ऑफिसर ने उसका बीवी को थ्रू वो अर्थ कटिंग किया। मैंने लिख दिया है पीसीसी को, आप उसको बताइए, समझाइए। तो उसमें उन्होंने हमारा टाउन प्लानिंग मेरा एब्सेंट में 5 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट किया था। तो हमने ऑर्डर बना दिया, ये 5 लाख को लेके रास्ता को क्लियर करो। तो कल परसों रात भर वो हमारा टाउन प्लानर वो रास्ता को क्लियर किया। दूसरा है कि एक भाईदो ने जब अर्थ कटिंग किया, उसका घर जाने वाला था, इसलिए वो कलवर्ट को ही ब्लॉक कर दिया। तो अभी उनको कलवर्ट को भी हम क्लियर करने के लिए ऑर्डर दे दिया है, और उसमें टाउन प्लानर का बोलना है कि वो बिल्डिंग को भी तुताना पड़ेगा। हम बोले तुताओ, क्योंकि वो पब्लिक का जो ड्रेन का प्रोन में कैसे घर बंद करके रखेगा। अभी वो ड्रेन को ब्लॉक किया, अभी देखा है तो घर भी ब्लॉक कर रहा है, तो घर को भी तुताओ। तो यहाँ कोई दया माया का बात नहीं है, अच्छा करब का बात नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में वो हम लोग। 6 माइल्स में भी थोड़ा सा, हाँ, जो 6 माइल का लीडर्स लोग का केस नहीं, उसका केस उसमें भी cutting हो रहा नहीं, अभी कटिंग तो बंद होगा, है। जी जी अभी बंद अभी होगा। बंद होगा। परसों उसको समन किया था और मना कर दिया है, और उसका जितना भी है क्लियरेंस कर दिया सर, कल को बारिश होगा तो वहाँ से पूरा नहीं, वो क्लियरेंस करना ही पड़ेगा। हाँ। अच्छा, उसका ये है क्लियरेंस का जो अभी गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके पर स्क्वायर मीटर में इतना सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है। तो एक रेनी सीजन चला जाने का बाद अगर कुछ रोड को नहीं होता है, रेन को नहीं होता है, तो उसको पैसा रिटर्न देना है। अगर किसी का प्राइवेट या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को अगर टूटा है तो उसको भरपाई करना है, ही हैज़ टू कॉम्पेंसेट। तो ऐसे करके डायरेक्शन है। तो अभी तो आपने जो बोला है सही है कि गलती हम लोग से भी होता है, हम खुद एज ए तालुक उत्तम एक्सेप्ट करते हैं, हमसे भी होता है, लेकिन गलती ऐसे करना नहीं चाहिए जो पब्लिक जैसे रोड वगैरह डैमेज हो जाएगा, नाला नदी नाला को कॉमन कोशिश हो गया। अभी यही बोलेगा कि जो हो गया आई कैन माने वो पहाड़ को वापस हम तो लेके नहीं आ सकेगा। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हाँ अब भी जो है अभी हम लोग पकड़ना शुरू कर दिया है, चाहे वो मंत्री का हो, संतरी का हो या किसी का भी हो। हमने डायरेक्शन दिया है कि जिससे भी वो पकड़ो इधर लेके आओ, क्योंकि ताना में कल भी वो आपका जो ये नौर लोगन एरिया में कल जितना पकड़ा है ताना में दे दिया था, 2 मिनट तो 10-15 मिनट का बाद वापस चला गया। तो अभी ना फॉरेस्ट काम कर रहा है ना पुलिस काम कर रहा है। तो अभी इसलिए हम अपना स्टाफ लोग से पीपी बोल के स्टाफ है, वो भी थोड़ा से कभी कभी बेचारा 11,000 12,000 मिलता है, उसमें 40-50 हज़ार दे देता है, तो वो भी चला आता है। तो मजबूरी क्या है, आप लोग बाहर से डीसी को गाली देगा, लेकिन ये जब था ठीक था, उस समय में अच्छा काम कर रहा था। अभी थोड़ा से प्रॉब्लम हो गया, तभी भी हम लोग लगा हुआ है, अभी पूरा काम लगा हुआ है। ठीक है सर। उसके बाद ये लास्ट जो अभी सब्जी का जो हाँ। उठाने का काम है, इसको आप केस को वापस ले रहे हैं? हम तो नहीं ऑर्डर वापस ले रहे जी, हैं, अभी नहीं हम होगा। साथ नहीं देगा, साथ नहीं देंगे। हाँ, लेकिन अवेयरनेस में साथ देगा, Awareness। अवेयरनेस शुरू करेगा। अवेयरनेस वो देने का बाद भी वो उस अगर प्रोसीड्यूर सही है, अभी जैसे कि परमिशन लॉ बोलता है, तो परमिशन लेने के लिए एक ये लोग तो आपको अभी हम जैसे कि फॉरेस्ट का एनओसी लेने के लिए बोला, जो फॉरेस्ट एनओसी लेने गया तो इवन रेंज ऑफिसर खुद जो बताता है कि हमसे भी पैसा मांगता है बोलता है। तो ये सब नहीं होना है ना, ट्रेडिंग लाइसेंस देता है, पैसा मांगना नहीं है ना। तो ट्रेडिंग लाइसेंस एकदम टाइमली देना है, घर में पहुंचा देना है, तब तो हम लोग बोल सकते हैं कि आप लोग क्यों नहीं लेता है।
अभी भी आपको जैसे म्युनिसिपल में है, वहाँ में भी ट्रेडिंग लाइसेंस लेना है। अगर वो बहुत से ऑब्जेक्शन, बहुत से नियम कानून कर देगा तो वो कैसे करेगा? हम लोग कंज्यूमर को ज़रूरी है तो नहीं, वो उसको पैसा कमाना है, वो अलग बात है। हम लोग को भी तो चाहिए ना, खाने के लिए डेली तो चाहिए, आदत है। तो इसलिए सुविधा को देखना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन एज ए होल, लोगों को भी देखना पड़ता है, और पब्लिक का सुविधा और कंज्यूमर का सुविधा और ये बिजनेसमैन का सुविधा को सबको देख के हम लोग आगे बढ़ेगा। तो सर आपका मतलब अभी से मतलब रेट होगा सर, थोड़ा सा सर रेट तो सर जैसे कि अभी सब्जी परमिशन को वापस, ऑर्डर को वापस ले लिया। ऑर्डर वापस मतलब सर ये को इलीगल जैसे कि ये टिम्बर कैरिंग करेगा और वाइल्ड मीट मिलेगा और जो मछली मिलेगा उसको तो हम तो अब ऑर्डर वापस करने से भी फॉरेस्ट एक्ट में उसको तो मैं कंटिन्यू करेगा, और मेरा बायोडाइवर्सिटी एक्ट में है उसको तो मैं छोड़ेगा नहीं है। और आपका वो जो सब्जी जो बात कर रहा है उसको वो भी फॉरेस्ट, दूसरा को हम लोग नहीं बोल रहे हैं, एग्रीकल्चर आपका बागान का खेती का नहीं बोल रहे हैं ना सर। अब हमारा फॉरेस्ट से जो एक्सट्रैक्ट करके लाता है उसको बोलो, खाने के लिए फिर हम लोग नहीं बोल रहे हैं, जितना खाइए ना, घर में जितना खाइए उसको हम लोग मना नहीं कर रहे। जस्ट आप कमर्शियल नहीं करना है। तो कमर्शियल करने के लिए हमारा यहाँ में देखिए जो भी आइटम्स हमारा ज्यूरिडिक्शन में होता है, आप कमर्शियल करने के लिए सर यहाँ में हमारा सेक्शन 41 में लिखा है कि हम उसको लेवी चार्ज कर सकता है। हम एलो तो करेगा लेकिन हम पैसा लेगा, लेकिन हम अभी पैसा डायरेक्ट मांगने से तो हमको तो कोई देगा नहीं, झगड़ा ही निकलेगा अभी का जैसा होगा टैक्स शुरू करने से। तो मैं सोचा है कि सर सब्जी को ही छोड़ दीजिए ना, तब तो सब्जी को ही छोड़ दीजिए, सब्जी को अभी के लिए मैं करने दीजिए, करने दीजिए सर। अभी के लिए मैं ये करूँगा सर का जैसे ये किया डायरेक्शन दिया है, तो मैं अभी ये सब्जी वब्जी को थोड़ा नॉर्मल अवेयरनेस दे देगा, सीज वूज नहीं करेगा। और कल भी मैं वही करके आया, जस्ट अभी जो बताया 100 आइटम से एक आइटम जस्ट उन लोग को मीटिंग करने का बाद, अवेयरनेस करने का बाद उन लोग को भी आप जाके पूछ सकता है। और कोई ऐसा मतलब उन लोग का प्रेशर बढ़ा चढ़ा के हम लोग को बदनाम कर रहा है, वो गलत है सर। तो वो बिल्कुल गलत है, उसको आप ये नहीं करना है। और सर एक बात, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बहुत बदनाम हो रहा है क्योंकि आप तो बायोडाइवर्सिटी से उसको एक बार आप थोड़ा सा बोलिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मैं खुद ही अभी पूरा परेशान होकर बैठा हुआ है, दिमाग खराब होकर बैठा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोल के, क्योंकि इतना पान आता है। अभी भी आप देखिए यहाँ में मैं खुद बुक है, ये वॉल्यूम 2 इस एनुअल प्लान ऑपरेशन फॉर 2024-25 का ना, वॉल्यूम 2 कैंपा स्कीम का ये लेते से। यहाँ में भी इतना करोड़ इन पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी सेक्टर में, वाइल्ड लाइफ में ना, अभी हमारा जो नीलियांगताम IFS है वो अभी चीफ ऑफ द वाइल्ड लाइफ है ना, वो बायोडाइवर्सिटी का इतना इसका ये पान आ रहा है। वो पान कहा जाता है क्या, पूछने से भी नहीं बता रहा है, और क्या कर रहा है कुछ भी हम लोग को अता पता नहीं हो रहा है, ना हम लोग का साथ देता है। और जैसे अभी इलीगल जो भी कर रहा है उसको फिर हम लोग बायोडाइवर्सिटी का नॉर्म से ये करने से फिर वो लोग फिर हम लोग को बोलता है कि आपका बायोडाइवर्सिटी अलग है, फिर हम लोग का फॉरेस्ट अलग है। फिर पहले आपको बोला ये बायोडाइवर्सिटी नहीं होने से आपका फॉरेस्ट कहाँ से होगा? आपका ये फॉरेस्ट जो एक्टिविटीज़ कर रहा है, जो भी जानवर हो, पेड़ पौधा हो, जितना हो, वो तो बायोडाइवर्सिटी का आइटम है ना, बायोडाइवर्सिटी का ऑर्गेनाइजम है। तो उसका तो हम सबसे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ही लागना पड़ेगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मैं खुद लड़ रहा है। अभी भी आप जाके PCCF को भी पूछ सकता है मैं कितना उन लोग को लड़ता है। और उधर में एक ये का चेंकीजा सार बोल के उसको भी आप पूछ सकता है कितना बार मैंने दिया। और तामसार को ना, ये नीलियांग तामसार ये PCCF है। इसके बाद में HOF का हमारा सुब्रमण्यन सर वो PCCF HOF है। इसके बाद में आपका उधर दामोदर सर। इसके बाद में एक प्रोटेक्शन में अभी CCF प्रोटेक्शन नया लेडीज़ आया, वो हम IF से, वो भी उन लोग को आप कितना उन लोग को मैं परेशान करता है। उन लोग को हम लोग को ये कर रहा है ना, इसलिए लास्ट में जाके वो लोग कूद नहीं सके, साथ नहीं दे पाके, और उन लोग भी नहीं कर पा रहा है। उन लोग का ज्यूरिडिक्शन में वो लोग भी काम नहीं कर पा रहा है, और ना हम लोग को साथ दे रहा है। आप खुद देखा होगा, बार बार मैं बोल रहा, मैं वो लोग खुद ये भी ये करके रेड उद करके इसके बाद चेकिंग वकिंग करके इतना पकड़ता है। किसी को आप खुद भी बोल रहा था, किसी को ये बुक नहीं करता है, किसी को अरेस्ट नहीं करता है, किसी को कौन सा गाड़ी से उसको नहीं दिखाता है। उसको बोल के ये सब नहीं होना है, अच्छा से करना है बोल के मैं अभी यहाँ में अभी सार को ही साथ ये एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस को ही साथ लेके जाना पड़ रहा है। वो लोग अभी कल परसों भी वो लोग साथ दिया ही नहीं।
वो लोग बोल रहे हैं कि हम फॉरेस्ट अलग काम करेगा, अपना काम करे, आप बायोडाइवर्सिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव आप जो है उसको करो, वो ऐसा हो रहा है सर। तो फॉरेस्ट का मेन तो फॉरेस्ट ये सबको आगे करना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट का बात है सबसे कंसर्न है। कल को इन्वायरमेंट खत्म हो जाएगा, फिर पोल्यूशन, हम आदमी अभी इतना बीमार, क्या क्या बीमार यहाँ में सबसे ज़्यादा कैंसर हो रहा है, क्या हो रहा है, टीबी हो रहा है, वो तो इसका वजह से हो रहा है। ये सब हम लोग का कंसर्न है। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app